एवरीवन, मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर। तो आज है जी थर्ड पार्टी की रीडिंग। क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, आइए देखते हैं। देखिए गाइज, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो इससे स्ट्रॉन्ग 2 कार्ड्स आना चाहते हैं, देखते हैं। बस इतना ही लूँगी, 8 आ गए शायद, क्या नहीं, आई थिंक नहीं आया अभी। तो अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो इससे स्ट्रांगली क्लेम कीजिए। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि कोई टैरो कार्ड रीडर हो, रेकी हीलर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, किसी में सिताब नहीं होती कि वो आपको डिस्क्राइब कर सके। ये यूनिवर्स की दी हुई ताकतें होती हैं और यूनिवर्स ही हमें इंट्यूशन देते हैं। तो चलिए, आई थिंक 8 कार्ड से ज़्यादा आ गए। मैंने पहले भी 4 ज़्यादा ही कार्ड चाहती थी, बिकॉज थर्ड पार्टी रीडिंग है तो थोड़ी डिटेल में जानने की इच्छा थी। चलो जी, ओए थर्ड पार्टी बोला और देखिए, देखा, ये है यूनिवर्स की ताकत। ओके 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 ओके, चलो भाई, ओए होए होए होए। तो जी, कभी खुशी कभी गम। तो गजब के कार्ड आए हैं, थोड़ी सी मुस्कुराहट भी है और कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हैं, ठीक है। वो तो खैर लाइफ का साइकिल है, कभी नरम कभी गरम चलता ही रहता है। यूनिवर्स ने कितने कार्ड दिए हैं आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ, बट जानकारी पूरी डिटेल्स में जाएगी। ओए होए, ओफ 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 ओफ, कमाल है यार। ओह मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि मैं क्यों इतनी हंसी आ रही हूँ, अदरवाइज मत लेना प्लीज। हाँ चलो ठीक है। साइन देखिए, वाटर साइन है, एयर साइन है और फायर साइन है, ठीक है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, लगभग सारे ही साइन है, सारे ज़ोडिएक साइन है। हाई प्रीस्टेस, कल भी देखा होगा रीडिंग में, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई थी। तो मैंने क्या बोला था, कार्ड का साइन देखो कि कल भी आया था हाई प्रिस्टेस, और मैंने आपसे कहा था जो थर्ड पार्टी है वो इतनी ज़्यादा मैनिपुलेटेड है कि वो बड़ी शानदार तरीके से आपके पर्सन को मैनिपुलेट उसने किया और आपके पर्सन उसकी बातों में आ गए। इस वक्त आप उनकी दुश्मन लग रही, कल के रीडिंग में ही आया था। आज फिर से सीक्वेंस वाइज जो है वैसे ही शुरू हुआ। पहले थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटेंशन, थैंक यू। तो पहले आया था हाई प्रिस्टेस, उसके आगे आया है थर्ड पार्टी, ठीक है, जो जिसने किया है। आपके जो पर्सन है उनके पास था 2 ऑप्शन, 2 रास्ते, एक थी आप, एक था वो, एक थी वो थर्ड पार्टी। उन्होंने आपको रिजेक्ट करके बड़े आब और शान में वो गए वहाँ थर्ड पार्टी के पास, ठीक है। थर्ड पार्टी की बातों में आके इन्फ्लुएंस होके क्यों गए, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो थी ना, एक तो था उनका जो अट्रैक्शन था, दूसरा उन्हें फाइनेंशियल काबिलियत वहाँ दिखाई दे रही थी। वो लालच में गए कि उसके साथ रहने पे मेरा फ़ायदा हो जाएगा। बाय गॉड, इस तरह की घटिया सोच जो लोग भी करते, सही तमाचा पड़ा है और निकली वो कार्मिक। ये देखिए लास्ट का कार्ड है, आप लोग को दिख रहा है आई थिंक, हाँ हाँ, ओके ओके ओके, मैं पीछे आ गई तो ये देखो, ये जो है ना वो है कार्मिक डेविल एनर्जी, ठीक है। डेविल एनर्जी कार्मिक कनेक्शन में वो जाके ट्रैप हो गया, बंदा या बंदी, अपनी इंट्यूशन वाइज आप चेक कर लें। ओके, ट्रैप हुआ, क्यों ट्रैप हुआ, याद रखना कि आज जो रीडिंग आई है ना वो बहुत सारे सोलमेट और लवर्स यानी ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स के लिए कार्ड आए हैं। देखो, ये देखो कार्ड्स, सीता लवर का कार्ड है, मतलब जो भी है मोहब्बत बड़ी सच्ची है, आपकी फीलिंग बहुत सच्ची थी जिसको इस बंदे ने, देखो लवर के कार्ड के नीचे आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड। ये जानते हुए कि तुम सच्ची थी, उसके लिए एकदम डेडिकेटेड थी या था, अपने जेंडर वाइज आप डिसाइड कर लो, लॉयल थे। उसके बाद भी इस बंदे ने चीट किया, किसके लिए, दो कौड़ी के पर्सन के लिए, थर्ड क्लास के लिए, ठीक है यार। पैसा सारी चीज़ नहीं होती। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये ध्यान में रखो कि रिलेशन लाइफ क्या कर लोगे पैसे के पीछे जाके, या स्टेबिलिटी, जिसको तुम स्टेबिलिटी समझे बैठे हो,
क्या तुम्हें सुकून मिल जाएगा? जरूरतें पूरी होंगी, सुकून तुम्हें कभी नहीं मिला, अंदर से खोखले हो, खोखले ही रहोगे। जिन्होंने भी ये गंदी हरकत मेरे व्यूवर्स के साथ की है, जिन्होंने भी की है, अगर उन तक ये मैसेज पहुंच रहा है तो रेडी टू पे योर कर्मा। ओके, क्योंकि हाईली ट्रिगर है इस फुल मून पे, हाईली ट्रिगर है। ठीक है, अब चलो जी, इसने चीटिंग की, मैनिपुलेशन में आ गया, बड़ी इंजॉय भी किया, आपकी तकलीफ, आपकी वेटिंग, आपकी लॉयल्टी टू बी पे ऑफ। थर्ड, 3 ऑफ सॉर्ट्स के नीचे है आपका 8 ऑफ कप। 3 ऑफ सॉर्ट्स के नीचे मैं इस वाले शॉर्ट को 8 ऑफ कप, देखो कैसे आया, 3 ऑफ सॉर्ट, 8 ऑफ कप, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। नाइट्स ऑफ सॉर्ट का भी कार्ड आ रहा। अब ये भागा भागा जो इसके पास गया था ना, इसके पास भाग के जो मरने के लिए गया था, मर रहा था, जो ये दिखाई दे रहा था इसको कि मेरी भाई फाइनेंशियल स्टेट ठीक हो जाएगी, पावर में मैं आ जाऊंगा, सब उल्टा हो गया। उस बंदी ने खून पी लिया इस बंदे का, कार्मिक कनेक्शन में इतना गंदा फंस गया कि अब वहां से निकलना मुश्किल। एनी हाउ अभी भी फाइनेंशियल लॉस तो हुए हैं, अब इस फाइनेंस को मैनेज कर रहा है और दिन भर ओवर थिंकिंग में है तुम्हारे लिए। फुल मून की वजह से बहुत लोगों के रिलेशन में जो इनका पैचअप होने की कगार पे है या पर्सन ने बात भी की है, तो वापस से ट्रिगर होके गैप आगे आएगा, डेफिनेटली आएगा, बिकॉज इस वक्त पर्सन सेंस में नहीं है। ठीक है, मून की एनर्जी पे तो करेगा। अब एप्लीकेशन, बहुत खराब समय आ गया आपके पर्सन्स का, बहुत एप्लिक की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी ने छुरा मार दिया, अंदर तक घुसेड़ा है और अब उसने अपना पल्ला झाड़ के भागने की तैयारी में है, वो भागना चाहती, खुद उसको छोड़ना चाह रही है। ठीक है, तो ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, बट क्योंकि कर्मा है, जो आप करते हो उस तरह की वाइब्रेशन क्रिएट करते हो, तो पे ऑफ तो बनता है, पे करना ही है। आप लोग, जो लोग मिसिंग एनर्जी में है, मैं ये कहूंगी कि देखो, जो लाइफ पे है ना, पूरी डिग्निटी के साथ हासिल करो, जो डिजर्व करते हो उसको, उसके लिए तड़पना क्यों, रोना क्यों, है ही तुम्हारा क्यों। इस बात के लिए बेफिक्र हो जाओ कि तुम्हारा पर्सन तुमको छोड़ के वो चैन से रह लेगा। सेपरेशन आ सकता है, क्योंकि जो भी बैलेंस नहीं, चाहे मैन हो या वुमन है, जो भी बैलेंस नहीं है, सेपरेशन आप दोनों में आएगा, क्योंकि बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। जो कनेक्शन है सोलमेट कनेक्शन, और लोग बड़े खुश हो जाते हैं, हाय मेरा सोलमेट, हाय मेरा सोलमेट। सोलमेट कनेक्शन इज नॉट इजी। सोलमेट कनेक्शन में पहली और आखिरी शर्त होती है बैलेंसिंग। आप कितने बैलेंस हैं, अगर आप डिजायर की एनर्जी में हैं तो नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं, और जरूरी नहीं है कि सोलमेट आपको मिले। अगर आप अपनी जगह राइट हैं और एफर्ट में है, तो यूनिवर्स आपसे बेहतर, उससे बेहतर ऑप्शन, सेम टू सेम, उससे कहीं अच्छा जो आपको चाहेगा, और आपका इंटरेस्ट भी उसमें इस उल्लू के पट्टे से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वो चीज आपके पास आ जाएगी। भाई जिसको कदर नहीं, का समय किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम पीरियड कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, समझ रहे हो आप। तो यूनिवर्स क्या करेगा कि अगर मैं ये नहीं कह रही कुछ अपने अपने पर्सन को छोड़ के भाग जाओ, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन हाँ, अपना एफर्ट ईमानदारी से करते रहो। और अगर वो बेईमान है, गलीज है, बेगैरत है, तो याद रखना, उससे 3 गुना बेहतर तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ जाएगा, जो तुम्हें अनकंडीशनल प्यार को तो समझेगा ही, प्लस जो ये उल्लू का पट्टा जो तुम्हारे लव और दी हुई रिस्पेक्ट को कम आंक रहा था ना, ये जिंदगी भर पछताएगा, क्योंकि उससे फिर तुम्हारे जैसी औरत नहीं मिलेगी। ये मैं फीमेल हूं तो ऐसी बात कर रही हूँ, अगर लड़के हैं तो वो अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि आप जैसा पर्सन भी उनको नहीं मिलेगा, दोनों के लिए। मैं जेंडर वाइज बात नहीं करी, लेकिन चूंकि मैं फीमेल हूं तो इसलिए मैं ऐसे बात करती हूँ। ठीक है, तो वो नहीं आने वाला, टू बी वेरी श्योर। वो जो भी टकराएगा उसे कर्मा ही फेस करना पड़ेगा, कार्मी की टकराएगा, और ही इज वेल 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 डिजर्व, ही और शी वेल डिजर्व। इसको ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप अपनी बैलेंसिंग पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में जाइए। याद रखिए कि कोई पर्सन नहीं होता कि आपको नचा दे, आपको घुमा दे, आपको अपने कंडीशन में डाल दे, ना 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 ना। आप अपना 100% दो, और बड़े प्यार से दे चुके हो, बस अब ऐसे मूव करो ना कि जिंदगी भर उसके यहाँ ये बात चुभे कि उसने क्या खो दिया। ठीक है, और अब ऊपर वाले पे भरोसा रखो, ये जूते खा के या तो आपके पास वापस आएगा, नहीं तो इससे बेहतर हो कोई और आएगा। बहुत अपना ख्याल रखिए, और आज की रीडिंग को स्ट्रांगली क्लेम करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, डोंट स्टॉप। ओके, तो क्लेम करना मत भूलना। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। थैंक यू सो मच।